नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरिया डोज और मैं सलोनी शिवा। राजस्थान में किताब को लेकर जोरदार सियासी बवाल मचा हुआ है। मामला इतना बढ़ गया कि राज्य सरकार ने वो किताब ही बैन कर दी। दरअसल ये किताब सरकारी स्कूलों की 11वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जा रही थी। इस किताब का नाम है आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत, जो इतिहास विषय में पढ़ाई जाती है। राजस्थान में करीब 4.5 लाख स्टूडेंट्स आर्ट्स के साथ पढ़ाई करते हैं और इसी में ये किताब लगती है। किताब पर आरोप है कि इसमें सिर्फ कांग्रेस नेताओं का महिमा मंडन किया गया है। खासकर नेहरू गांधी परिवार की खूब तारीफ की गई है। किताब में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की तस्वीरें कवर पेज पर हैं। इसके अलावा कांग्रेस के करीब 15 नेताओं की तस्वीरें किताब में छापी गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बीजेपी के नेताओं को इसमें या तो नजरअंदाज कर दिया गया है या नाम भर लिया गया है। मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी, जो पिछले 11 साल से देश की कमान संभाल रहे हैं, उनका जिक्र भी किताब में बस नाम मात्र है। इतना ही नहीं, इस किताब में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बड़े नेताओं को या तो जगह ही नहीं मिली या सिर्फ 2-4 लाइन में ही निपटा दिया गया। ये मामला सामने आने के बाद राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भड़क गए। उन्होंने फौरन इस किताब पर बैन लगाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए खर्च करके किताबें छापी गई हैं, लेकिन अगर वो किताब बच्चों के दिमाग में जहर घोल रही है तो ऐसे पैसे बचाने से कोई मतलब नहीं है। उनका कहना है कि हम बच्चों को गलत इतिहास नहीं पढ़ा सकते। दिलावर ने यह भी साफ किया कि इस किताब से होने वाली परीक्षा के नंबर रिजल्ट में नहीं जुड़ते तो किताब हटाने से स्टूडेंट्स को कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं कांग्रेस इस फैसले पर अब तिलमिला गई है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सब किया। उन्होंने कहा कि किताब में उन्हीं नेताओं को जगह मिली है जिन्होंने वाकई देश की आजादी और विकास में योगदान दिया। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि मौजूदा सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। कुल मिलाकर राजस्थान में इस किताब को लेकर कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने है। दोनों पार्टियां अपने अपने नेताओं की इज्जत बचाने में लगी हुई है। बच्चों के भविष्य की फिक्र कम दिख रही है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासत और भी गरमाने वाली है। इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबरिया डोज।